हाय फ्रेंड, मैं विक्रम। और आज आपको बताएंगे कि लोन सेटलमेंट आप कैसे करेंगे। लोन सेटलमेंट कैसे करना चाहिए, एक प्रोसेस होता है कि उस प्रोसेस से अगर करते हैं तो आपको करीब करीब 70 से 80% लोन जो कि है जो कि आप मतलब आपका सेटलमेंट हो जाता है। बाकी के अमाउंट आपको देना पड़ता है। तो देखिए, लोन एक बहुत बड़ी समस्या होता है कि कोई लोन लेना नहीं चाहता है, बट कोई ना कोई वजह से फंस जाता है, किसी प्रकार का काम आ जाता है, तो उस बिहाफ पे वो लोन ले लेता है। और जब लोन ले लेता है तो एक वक्त होता है कि देखिए, लोन किस लिए लेते हैं, हम लोग कुछ काम के लिए लेते हैं। और क्या होता है ना कि बाय डिफ़ॉल्ट हम उस ईएमआई को नहीं भर पाते हैं, डिफ़ॉल्ट हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है ना कि लेट फ़ाइन लग जाता है। एक तो आपका जब आप ऑनलाइन कोई भी लोन लेते हैं मान लीजिए, तो उसका प्रोसेसिंग फ़ीस अगर आप देखें बहुत ज़्यादा होता है, और उसका चार्जेस भी, मतलब अगर आपका 5,000 का लोन है तो आपको वही 3500 के बराबर आता है। अगर आपका 50,000 का लोन है तो आपको 10,000 15,000 काट के देता है। तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि आपका 1.5 लाख का लोन है या 50,000 का लोन है, तो आप सेटलमेंट मतलब जो कि ये ऐसा कम में कम कितना में कराएंगे। जैसे 50,000 का लोन है, आप उसको देना चाहते हैं 20,000। अगर आपका 1 लाख का लोन है, आप देना चाहते हो उसको 40,000, ताकि आपका सेटलमेंट हो जाए। तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए, पहले तो हम आपको बता दें कि लोन अगर आप लिए हैं तो कंपनी कैसे पता मतलब सेटलमेंट करता है। मान लीजिए कि आपको कंपनी लोन दे दिया, लोन देने के बाद आपका ईएमआई, एक ईएमआई फेल हो गया, दो ईएमआई फेल हो गया, आपके पास कॉल आना शुरू हो जाता है। कॉल पे आपको बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट करता है कि आप लोन दे दो, सिविल खराब कर देंगे आपका, घर में जो कि है एजेंट भेजेंगे, पुलिस केस कर देंगे आपको। उस उन लोग नोटिस भेजते हैं, ठीक है, नोटिस भेज देते हैं आपको। आपको नोटिस भेजना शुरू करते हैं कि जो कि है ये आपका फाइनल इंटीमेशन है, ये नोटिस है, ये कोर्ट से आपको जो कि लोक अदालत में मतलब अदालत में जाना है। नहीं तो आपको जो कि पुलिस घर में आ जाएंगे, उसमें आपका केस हो जाएगा। तो पहले एक चीज़ आपको बता दें कि जो लोन है, जितना सारा आप ऑनलाइन लोन आप देख रहे हैं, अनसिक्योर लोन देख रहे हैं, एनबीएफसी लोन देख रहे हैं, ये सब जो कि है कम्प्लीटली अनसिक्योर लोन है। इसमें आपका पुलिस केस नहीं होता है, क्योंकि ये केस में नहीं आता है, ये कोई भी आपका अपराध नहीं है, ठीक है। क्योंकि पुलिस आपका लॉ इन ऑर्डर को ठीक करता है, ठीक है। पुलिस आपका जो कि है वहाँ पे कानून व्यवस्था ठीक करता है, रिकवरी एजेंट नहीं बनता है पुलिस। तो उसमें क्या होता है कि पुलिस इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारा ऐप जो कि है क्या करते हैं ना कि घर में पुलिस भेज देता है। अगर पुलिस आ भी रहा है ना, तो वो एक जो कि आइन के साथ नहीं है, ठीक है। अब अगर आता है तो क्या करिएगा, आप जो कि है उसका वीडियो बना ले, फ़ोटो खींच ले, और उसके हिसाब से आप आगे का प्रोसेस करवाइए, ठीक है। तो क्या होगा कि उस पुलिस वाला का नौकरी भी जा सकता है। तो पहले आपको ये चीज़ ख्याल रखना है कि जो कि ये कोई भी आपका ऐसा केस नहीं है, ये जो कि अपराध नहीं है जिसमें आपका पुलिस केस होगा। बाद बाकी उन लोग धमकी देते हैं, आपको बहुत सारा धमकी आएंगे, लेकिन आपको हर धमकी को थोड़ी मानना है, आपको नहीं मानना है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप दे दीजिए, पैसा तो दे दीजिए, नहीं तो फिर आपका बहुत सारा केस में होता है कि वो सिविल खराब करता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आप पैसे नहीं ये कर पा रहे, तो कुछ नहीं करना है। आप बोलिए कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब पैसे आएंगे तभी मैं दे पाऊंगा। अब टाइम हो गया, बहुत सारा टाइम हो गया, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना। और सेटलमेंट के अकॉर्डिंगली आपको पहले नहीं बताना है कि हम सेटलमेंट करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा, कंपनी आपके लिए जो कि है ऑफर निकालेंगे कि भाई सेटलमेंट कर दो। तो उसमें क्या होता है कि आपको 70 से 80% जो कि है परसेंट का छूट मिल जाता है। और देखिए, कॉल अगर ये बोलिएगा ना, कॉल बोलेंगे या तो आपका मैसेज बोलेंगे, कॉल मैसेज, उसके लिए उन लोग कस्टमर केयर खुला हुआ है भाई। उसके लिए उन लोग हायर किया हुआ 10-15 हज़ार रुपये एक एजेंट को देता है, लो कल कॉल कर लो। तो कॉल करना उनका काम है। बट क्या होता है ना, बहुत समय पे क्या होता है कि कॉल अगर आता है तो आप उसको रिस्पॉन्स मत करिए, रिसीव मत करिए भाई। ट्रू कॉलर डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको दिख जाएगा रेड कलर में कि क्या चीज़ का कॉल है। अगर स्पैम कॉलर है तो ब्लैक जो कि उसको ब्लॉक मार दीजिए। ब्लॉक मारने के बाद क्या करिए, अगर आप रिसीव भी कर रहे हैं, रिसीव करके कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं जो कि कंपनी का नाम ले लिया, रख दीजिए टेबल पर। तो आप जो कि देखिए, अगर आप उसको सुनेंगे, उसके साथ बात करेंगे, तो आपका क्या होगा, माइंड में आपका प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप उसको नहीं सुन रहे हैं तो कोई प्रेशर नहीं है, आपको जो पैसा होगा आप लोन भर दीजिए बात करके। अगर कंपनी सेटलमेंट, आप फाइन हम नहीं देंगे, आप जितना सारा, कोई कोई लोन ऐसा करता है कि आपका मान लीजिए कि 10,000 का लोन है, 20,000 कर देता है। भाई उन लोग चाहता है कि आप उसको ना दे पाएँ, ताकि उसका 10,000 का 20,000 कर दे।
लोग वही तो चाहता है कि आपका जो कि ईएमआई आपका डिफ़ॉल्ट हो जाए। तो यही करना है, आपको ख्याल रखना है। उसके चलते कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है कि आपको बार-बार उन लोग कॉल कर रहा है, घर में आ जाएँगे, रेपुटेशन ख़राब कर देंगे, बेइज़्ज़त करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक ही बात बोलिए कि आप जो करना है कर लीजिए, हमको ये सब में नहीं पड़ना है, जब भी पैसा आएँगे हम देंगे। अगर सेटलमेंट करना है तो सेटलमेंट का भी कुछ प्रोसेस होता है कि सेटलमेंट में क्या करता है कि आपका 10 लाख का लोन है मान लीजिए। आपके पास क्या-क्या है कि आप एक काम करो कि 10 लाख का आप 4 लाख दे दो या 5 लाख दे दो, हम सेटलमेंट कर देंगे। ठीक है, आपको अच्छा लगा, ठीक है। क्योंकि कोई देखिए, कोई भी अगर पैसा ले रहा है ना तो वो देना ही चाहता है। ऐसा नहीं कोई फ्रॉड आज तक जितना सारा जन लोन लिया है, जो कोई भी लोन लिया, कोई भी नहीं बताता कि हम फ्रॉड करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि नहीं दे पाता किसी जो कि कारण पे, या तो लेट फाइन बढ़ा देता है या तो बहुत सारा अमाउंट कर देता है, तो इसी वजह से उन लोग नहीं दे पाता। तो आपको एक ही चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप उसको सेटलमेंट करवा रहे हैं ना, तो एक वन टाइम सेटलमेंट कराइएगा, तो उसमें आपको अच्छा होगा कि आपको झंझट ना रहेंगे। नहीं तो फिर क्या होगा कि आपके पास 4 लाख, जिससे हम बताएँ आपको 4 लाख ले लेगा, 4 लाख लेने के बाद क्या प्रॉब्लम करेगा उन लोग कि आपका कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर बता देगा कि भाई ये तो टर्म एंड कंडीशन में हमारा एग्रीमेंट टूट गया। बाद में क्या प्रॉब्लम होगा कि बोलेगा कि आपका 10 लाख का लोन है, अब 4 लाख कटेगा, अब 6 लाख का सेटलमेंट होगा। ऐसे करके फिर आपका 4 लाख और चल गया। तो ऐसा ना करें आप सेटलमेंट। हाँ ठीक है, 5 लाख में करेंगे एक ही टाइम, वन टाइम अगर है तो करवा लीजिए, नहीं तो 2 महीने बाद कराइए आप। तो यही सी चीज़ से आपको करना है, यही सब चीज़ है जो कि आपको डरना नहीं है, आपको सेटलमेंट करना है, आराम से रहना है। और कोई भी कॉल आता है तो आराम से रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप देखते रहिए आगे का अपडेट, हम लोग बिल्कुल आप जो कि आगे का और आपको जानकारी देंगे अच्छा अच्छा। ठीक है, लोन ली है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ भी अपराध नहीं किया, आपको ज़रूरत था अब ली है ना, अब दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फाइन लगा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो फिर हम नहीं देंगे। क्लियर सी बात है, हम नहीं दे सकते हैं, हम एफोर्डेबल नहीं है, हम नहीं देंगे।